आज आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा कि राज्य के 24 जिलों में जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक तौर पर परास्त हो जाने के बाद अपने एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश की सरकारों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और चंद लोगों के फायदे के लिए पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति भी पैदा करती है और राज्य में अनिश्चितता की भी स्थिति पैदा करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज राज्य के 24 जिलों में इस परिस्थिति के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए उतरी थी। अजीब विडंबना है कि चुनाव आयोग पूर्णतः एक संवैधानिक संस्था है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केंद्र के नियंत्रणाधीन एक जांच एजेंसी है। सीबीआई भी है, एनआईए भी है, सेंट्रल विजिलेंस भी है, लेकिन ये एजेंसियां अपने से तो कुछ नहीं कहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, खासकर गोड्डा के सांसद, इनका कोई भी कार्रवाई होने के पूर्व एक ट्वीट आ जाता है। संविधान में ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई गई कि देश का एक सांसद केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय एजेंसी क्या करेगी, उस एजेंसियों के फैक्ट्स, फाइंडिंग्स क्या है, उस पर लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन सांसद महोदय उस पर बोल देते हैं और पहले बोल देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सुनियोजित कहानी गढ़ी गई है जिसमें ये जो एजेंसियां हैं, जो चुनाव आयोग है, वो एक पात्र है, एक मोहरे हैं। आज भी निशिकांत जी का एक ट्वीट आया, तीसरा विकेट गिरने वाला। आपको किसने कहा कि पहला और दूसरा गिर गया? देश में आईन है या नहीं है? देश का संविधान लागू है या नहीं है इस देश में? चुनाव आयोग क्या करेगा? वो खबर इनको पहले आएगी। केंद्रीय एजेंसियां क्या करेंगी, उनका खबर इनको पहले आएगी। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था कायम है? और यह भयंकर परिस्थिति है। बुरी तरह से
लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से जो संघीय व्यवस्था है उस व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। अजीब विडंबना है। अब तो एक ट्वीट हमने देखा कि किसी अफसर का मोबाइल में कौन सा मैसेज है ये तक वो बता रहे हैं। किसका मैसेज किसको गया, उस मैसेज का टेक्स्ट क्या है वो भी बता रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सभी एजेंसियां माननीय सांसद जी को रिपोर्ट करती है और ये साफ हो गया कि राजनीतिक तौर पे परास्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब इस राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए, जैसे बंगाल में एक महिला को परेशान करने के लिए, इस राज्य में एक आदिवासी को परेशान करने के लिए यह सारा खेल चलाया गया। बंगाल में तो उनका भी अब हाल क्या हो रहा है वो उनको मालूम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से बाहर आ गए। कल एक सांसद भी बाहर आ गए। कई विधायक चले आए, क्योंकि इस तरह से यदि कोई कृत्य करता है तो फिर उस व्यवस्था में बने रहना अपने आप में पाप है। बहुत स्पष्ट शब्दों में हम लोग आज एक संकेत हम लोगों ने दिया और यह लड़ाई केवल एक इशारा है। हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लोकतांत्रिक साधन, जिसके द्वारा हम लोग इस प्रदेश के साथ यदि कोई अन्याय होगा, यदि यहां के आदिवासी और मूलवासी समाज के साथ यदि कुछ अन्याय होगा, तो उसका जवाब देने के लिए सक्षम हूं। और मैं सभी जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग से स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि आपकी सूचनाएं यदि सार्वजनिक हो रही है, एक सांसद के द्वारा की जा रही है, तो आपको मौन नहीं रहना चाहिए। आपको उस सांसद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जांच का यदि सूत्र यह दावा कर रहा है कि जो जो काम हो रहा है, तो यह अत्यंत भयंकर चीज है। हम माननीय उच्च न्यायालय को भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करते हैं
कि आपको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार यहां पर चीजों को नरेट किया जा रहा है, चीजों को सजाया जा रहा है। 6 तारीख से आज 23 तारीख, हम कह सकते हैं एक पखवाड़ा से भी ज्यादा समय बीत गया। मनरेगा घोटाला, जो कठौतिया माइंस घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला, इस पर कब आधिकारिक बयान आएगा? क्योंकि अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोई भी चैनल लगा लीजिए, किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, सभी में एक ही प्रकार की खबरें छप रही हैं, एक ही प्रकार की खबरें दिखाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि कहानी कहीं और लिखा जा रहा है और वो कहानियां आ रही हैं सामने में। तो कहानी जो लिखी गई और कहानी जो सुनाई जा रही है, इसके पीछे का जो मास्टर माइंड है, जनता बहुत जल्द उसको बेनकाब करेगी।